हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। ये बज रहे हैं रात के 9 और अब मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए सारे काम को ख़त्म करके। तो आज मेरा बेटा भी आ गया मेरे पास कि मम्मा मुझे पढ़ा दो। तो भाई मैं आज बैठ गई हूँ इनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी भी इच्छा है कि आज मम्मा ही मुझे पढ़ाएगी। तो इनका भी तो स्ट्रगल होता है ना यार, हमारे साथ साथ हम स्ट्रगल करते हैं तो इनको भी तो वो टाइम नहीं मिल पाता है जिनका ये हकदार हैं, जो इनको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए तो सोचती हूँ यार कि बीच में नहीं रुकना है, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्या पता जहाँ हम रुकें वहीं से हमको जीत मिले। जहाँ हम रुक जाएं हार गए कि अब मेरे से नहीं होगा, क्या पता वहीं मेरा जीत का स्टार्टिंग हो, वहीं हम जीतें। तो इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहिए और संघर्ष करते रहिए। बोलने वाले कुछ भी बोले। तो ये देखिए मैंने उनको पढ़ा दिया। मैं बोली कि बेटा आप सोने चलो, तो बोलता है मम्मा आप बेड भी मैं ही साफ़ करूँगा। आज मम्मा कुछ नहीं करेगी, पता नहीं क्या ही हो गया है मेरे बेटे को। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है मेरा बेटा बेड साफ़ कर रहा है या गंदा, क्योंकि जितने भी सारे सामान थे छोटे छोटे ला के बेड पर रखा था, और उस सारे सामान को जिधर सर करते हैं उधर बेड पर ही रख दिया है। तो जो भी कर रहा है, बट उसकी इच्छा है तो चल कर ले, आज तुमको जो इच्छा है कर ले। तो करने दे रही हूँ, उसकी भी अपनी इच्छा है ना यार, करने देते हैं। तो फाइनली गाइज मेरे बच्चे सो गए हैं और अब मैं उनको सुला के आ गई हूँ मैथ बनाने के लिए, जो कि मैं रात को बनाती हूँ। तो ऐसे तो आज मैं डिस्काउंट बनाने वाली थी, लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का कर ली थी चैप्टर, लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं की थी। तो आज मैं दो तीन क्वेश्चन की, तो मुझे उसमें कुछ डाउट लगा। तो मैं सोची कि क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है ना कि वो प्रैक्टिस मांगता है, और ऐसे भी हम लोग हाउसवाइफ बहुत दिनों से मैथ बनाना छोड़ चुके हैं। रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, वो उनके लिए वो टफ़ नहीं होता है, क्योंकि सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ को ही माना जाता है। लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा टफ़ हो जाता है, अगर बीच में 2 दिन भी छोड़ दिए तो वो फिर माइंड से निकल जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, क्योंकि करना पड़ेगा ना गाइज। हमें अप्रिसिएट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन हमें गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी सत्य है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हम कितने उदास हैं, हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, टूट गए हैं वगैरह वगैरह, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाहर वाले को। बस बोलना जिनको जितना आता है वो उतना बोलते हैं। तो आप उन लोगों का परवाह ना करते हुए अपने काम पे ध्यान देंगे, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा सिर्फ एक ही काम है, अपने कामों पे ध्यान देना बस। और अपने कामों पे ध्यान देंगे तभी हम जो चाह रहे हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हमें भी पता है कि एक हाउसवाइफ के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज अपने आप में ही होती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। बच्चे संभालने होते हैं, घर संभालने होते हैं, हर किसी को देखते हुए, क्योंकि उसके इसमें। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। ये अब हो गया मॉर्निंग, और मैं मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ गरम गरम पानी पी के। गरम गरम पानी पीने से अच्छा रहता है, और मैं गरम पानी पी रही हूँ। और उसके बाद बालकनी में थोड़ा सा मैं बालकनी के बाहर का लुत्फ़ ले रही हूँ। मॉर्निंग के इतने अच्छे व्यूज़ को देख रही हूँ बालकनी में बैठ के। थोड़ा सा मन अच्छा लगता है, शांत लगता है यहाँ बैठ के थोड़ा सा देखने से। तो मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ, क्योंकि इसके बाद तो फिर किचन ही जाना है, अपने कामों में लग जाना है। क्योंकि हमारा काम, वो भी तो हमारा काम है, वो भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। उसके किचन का काम ख़त्म होने के बाद गाइज़ मैं पूजा पाठ करके अब फिर मैम का क्लास होगा, तो मैम का क्लास करूँगी। तो मैं यही बस बोलना चाहती हूँ सबको कि कौन क्या कहता है उस पर ध्यान ना दे के अपना काम करते रहिए। क्योंकि बोलने वाले बहुत बोलते हैं कि करने के टाइम पे नहीं की, ये क्यों नहीं की वगैरह वगैरह, अब ये हुआ है, अब बच्चे संभालने के टाइम में। लेकिन नहीं, कोई आपकी सिचुएशन को नहीं जानता है कि उस टाइम पे आपका सिचुएशन कैसा था। हेल्थ इशूज़ थे, फैमिली इशूज़ थे, जो भी इशूज़ थे, तो वो आप जानते हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही अपने सुख दुख के भागी हो। आप ही को चूज़ करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, या तो लोगों की बातों का जवाब देना है, या फिर अपने काम पे फोकस करना है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि लोगों के बातों का जवाब आप ना दें, हम ना देंगे। क्योंकि वक्त से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है, वक्त सबको जवाब देता है। हमको बस अपना काम पे फोकस करते रहना है। हर जीतने वाले इंसान ही योद्धा नहीं होता है, लड़ने वाले इंसान भी योद्धा होता है। तो हमको पता नहीं कि हम जीतेंगे क्या करेंगे, लेकिन हाँ इतना पता है कि लड़ेंगे, लड़ते रहना है। जब तक है लड़ते रहना है। कम से कम अपने आप में सेटिस्फेक्शन तो आएगा कि अरे हम लड़े। छोड़ के हार जाने से अच्छा है कि लड़ के हारना। लड़ के हारेंगे तो खुद में ये होगा कि चलो
कोई बात नहीं, लड़के हारे। तो ये मैं कर रही हूँ अपना क्या बोलते हैं मैम का बायोलॉजी का। मैम का बायोलॉजी ख़त्म करने के बाद फिर करूँगी, क्योंकि कल लगातार मैं जब बैठती हूँ ना, तो मैम का क्लास करने के बाद बीच में जब आधा घंटा के लिए गैप देती है मैम, तो उसमें मैं रिवीजन कर लेती हूँ, और उस रिवीजन के बाद मैं फिर केमिस्ट्री का क्लास करती हूँ। मतलब कंटिन्यू 10:30 से 1:30 बजे तक कंटिन्यू मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं, तो मेरे लिए ये टाइम पे करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ना मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, ताकि कम से कम एक स्लॉट मेरा ख़त्म हो जाए। कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जो भी मैम पढ़ाती है साइंस का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मेरा फिनिश हो जाए, और साथ में रिवीजन भी। उसके बाद बच जाता है करंट अफेयर्स, मैथ वगैरह वगैरह, तो उसको मैं शाम से लेके रात तक के स्लॉट में कंप्लीट करती हूँ। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने हिम्मत को कभी मत टूटने दीजिएगा। क्या पता जहाँ से आप छोड़ेंगे वहीं आपकी जीत हो। ये सोच के हमेशा आगे बढ़ते रहिए। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, निगेटिविटी से अपने आप को हमेशा दूर रखिए, और हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा आपके लाइफ में। क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, जो आप बोलते हो मुंह से जो बोलोगे, जो सोचोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके रहता है। तो जो सोचिएगा वही होगा। तो और ये देखिए, मैं रिवीजन कर रही हूँ। अगर रिवीजन का ये चाहिए आप लोग को फुल वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप देख लेना। मेरा ये रिवीजन करने का ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे इससे बहुत हेल्प मिल रहा है। इसको करने से मुझे सच में याद हो जा रहा है। तो 1-2 बार आप लोग ट्राई करके देखना। और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री किया, एसिड बेस्ड सॉल्ट। आज मैम ने एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ाया था, तो मैंने उसको किया। जीवन में हारना नहीं है, हार नहीं मानना है, अपने तरफ से पूरा 100% दे के लड़ना है, क्योंकि हर इंसान के पास जिम्मेदारी है। हमसे भी कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या पता बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा परेशान हैं, और फिर भी वो कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है उनको। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। हमारे तो फैमिली भी सपोर्टिव है, कई लोगों के फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैसे करके कर रही है और सफल भी हो रही है। तो उन लोगों से सीख लेनी चाहिए, और कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप वीक भी हो ना, तो भी आप मेहनत करोगे, एक चीज़ को 10 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में चला ही जाएगा। क्योंकि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है, और रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच। लाइक से